हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ओके स्टूडेंट्स, क्या नाम है बेटा? चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ओके स्टूडेंट्स, हम ये चैप्टर जो है स्टडी करने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है बेटा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस, ठीक है ना बेटा। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, एंड सेकंड टॉपिक जो है बेटा इम्यूनिटी। एंड थर्ड टॉपिक जो है बेटा हमारा कैंसर, एंड फोर्थ टॉपिक है एड्स, ठीक है। तो कैंसर एंड फोर्थ टॉपिक इज एड्स, एंड फिफ्थ टॉपिक इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है ना। क्या टॉपिक है बेटा? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेटा ये केवल 5 टॉपिक जो है हमें स्टडी करनी है इसके अंदर, ठीक है ना। कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी कॉमन डिसीज पाई जाती है उनके बारे में बेटा हमें स्टडी करना है, ठीक है। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया, टीबी, इस तरह की कॉमन डिसीज जो है ये पाई जाती है हमारी, और इनसे लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। कैंसर के बारे में, एड्स के बारे में, और ड्रग्स और अल्कोहल से क्या को प्रभाव पड़ते हैं, क्या परेशानियां होती हैं, ठीक है, क्या बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। चलिए ठीक है बेटा। कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस जो हम बात कर रहे हैं बेटा चैप्टर की ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। सबसे पहले बेटा मैं इसमें जो है ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करता हूँ कि ह्यूमन हेल्थ क्या होती है, ठीक है ना। हेल्थ से क्या मतलब है? हेल्थ हम हेल्दी पर्सन बेटा किसे कहेंगे? सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की, ठीक है ना बेटा। तो बेटा हेल्थ जो है क्या है, ठीक है। हेल्थ हम किसे कहेंगे? हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे? ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि हम केवल उसके लिए हेल्दी पर्सन कहें जो डिसीज ना हो, जिसमें हम हेल्दी, ऐसे क्या बोलते हैं हेल्थ कि वह पर्सन जिसमें कि डिसीज ना हो उसे हम हेल्थ कहते हैं बेटा, बट ऐसा नहीं है। हेल्थ को हम 3 स्टेज में नापते हैं। एक तो सबसे पहले फिजिकल, ठीक है, मेंटल, एंड लास्ट जो है वो है सोशल, ठीक है ना बेटा। आप कहेंगे सर ये फिजिकल, मेंटल एंड सोशल से क्या मतलब है? क्या होता है बेटा हेल्थ? कई बार हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई जो पर्सन जो है ठीक ठाक दिख रहा है, जिसके अंदर कोई डिसीज नहीं है, वो क्या है? हेल्दी पर्सन है। बट ये तीनों चीजें उसमें जरूरी है। फिजिकल का मतलब क्या बेटा? फिजिकल से हम बात करें कि वह पर्सन जिसमें क्या है, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, ठीक है, मतलब जैसे कि उसमें कोई भी जो है जो जैसे कहना चाहिए किसी का हाथ पैर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से ठीक है, उसे हम बोलेंगे फिजिकली फिट, ठीक है। दूसरी बात आती है मेंटली। तो मेंटली की बात क्या होती है बेटा? जैसे क्या होता है कि मेंटल हम कभी कभी क्या कहते हैं कि भाई ये बंदा जो है क्रैक है, मेंटल क्रैक है, थोड़ा सा अलग तरह की बातें करता है, ठीक है, थोड़ा हट के बात, तो वो मेंटली होता है, ठीक है। सोशल की बात करें तो सोशल क्या होता है? सोशल की बात करें, सोशल हम एक समाज में रहते हैं, लिविंग जो है एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में रहते हैं। तो सोसाइटी के प्रति जो पर्सन है उसका क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह का बिहेव है, ठीक है, तो उसे हम सोशल कहते हैं। तो कहने का मीन है हेल्थ जो है, हेल्थी पर्सन की जो डेफिनेशन होगी क्या होगी कि हेल्थी पर्सन वह पर्सन है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो, ठीक है। हम सीधे ये नहीं कहेंगे कि जो बीमार, जो पूरी तरह स्वस्थ, हम उसे कहेंगे नहीं, कहेंगे जो केवल बीमार नहीं है, ठीक है। वैसे क्या बोलते हैं हम, दरअसल
ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि वह पर्सन जो बीमार नहीं है या जिससे कोई बीमारी नहीं है वो क्या हेल्दी पर्सन है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वह पर्सन जो फिजिकली मेंटली एंड सोशली फिट है उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्दी पर्सन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो बेटा मैंने यहाँ 3 वर्ड लिखे हैं, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, क्या मतलब है, वैसे मैं एक बार और भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके लिए। तो फिजिकल हेल्थ क्या है बेटा, फिजिकल हेल्थ से मतलब है कि वह पर्सन या ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या है, जिसका बॉडी के होल ऑर्गन्स, ठीक है, बॉडी के सभी पार्ट्स, सभी ऑर्गन्स ठीक तरह से वर्क कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, फिजिकल फिट कहलाता है। ठीक है, और फिजिकल बीमार क्या होता है कि ऐसा ना हो कि किसी का, जैसे क्या होता है कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, टूट जाता है, तो क्या होगा, वो फिजिकली हेल्थ नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिकली हेल्थ से मतलब है कि वह पर्सन जो पूरी तरह से फिट हो, मतलब उसके जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स है, वो सभी पूरी तरह से ठीक तरह से वर्क कर रहा है, तो वो फिजिकल हेल्थ कहलाएगी। ठीक है, मेंटल हेल्थ की बात करें बेटा, तो वह पर्सन जो मेंटल रूप से, मतलब इसका दिमाग जो है पूरी तरह से सही तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, अच्छे से काम करता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मेंटल हेल्थ कहलाएगा। लोगों से व्यवहार उसके अच्छे हैं, सही से बातचीत करता है, तो मेंटल हेल्थ में आएगा। ठीक है, सोशल हेल्थ की बात करें तो सोशल हेल्थ में क्या आता है कि मनुष्य क्या है, ह्यूमंस क्या है, एक सामाजिक प्राणी बेटा। ठीक है, वो एक सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के प्रति लोगों के साथ वो मिलजुल कर वर्क करता है। ठीक है, तो वो किसमें आता है, सोशल हेल्थ में आता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वो क्या कहलाएगा, सोशली क्या, बीमार कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि डिसीज। ठीक है, डिसीज क्या होती है, तो डिसीज बेटा हम किसे कहेंगे, डिसीज, चलिए देखते हैं बेटा डिसीज। डिसीज किसे कहेंगे, ठीक है, तो डिसीज की बेटा हम बात करें, चलिए देखते हैं। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं डिसीज की। ठीक है, डिसीज का मतलब क्या है, एनी फिजिकल चेंज, एनी फिजिकल चेंज इन बॉडी, मतलब क्या है, कोई फिजिकल चेंज, मतलब कोई भी जो हमारी बॉडी है उसका कोई भी ऑर्गन्स जो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रोग कहलाएगा। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं किसी भी तरह से कोई ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, डिसीज कहलाएगी, रोग कहलाते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ डिसीज क्या होता है, ठीक है, डिसीज होने के कारण क्या होते हैं, बात करते हैं बेटा। तो डिसीज के बेटा फैक्टर हैं, डिसीज होने के क्या क्या फैक्टर, सबसे पहले बात आती है बायोलॉजिकल फैक्टर और पैथोजेंस। ठीक है ना बेटा, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा। तो वायरस से डिसीज होती है, बैक्टीरिया से डिसीज होती है, माइकोप्लाज्मा डिसीज उत्पन्न करता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। और पैथोजेंस, पैथोजेंस बेटा उन्हें कहते हैं जो वे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डिसीज को उत्पन्न करते हैं, डिसीज को जो है पैदा करते हैं। ठीक है, तो कहने का मीन है बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस, ये सब किसमें आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। फिर बात आती है बेटा न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, इनकी कमी से क्या होता है बेटा, डिसीज उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर आता है बेटा केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स बेटा कि यूरिया होता है एंड यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाने से बेटा डिसीज उत्पन्न होती है। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, बॉडी का जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है अप डाउन होता है, तो बॉडी हमारी ठीक तरह से जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो टेम्परेचर जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोल्ड होता है, ठंड से प्रॉब्लम होती है, साउंड बहुत तेज, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज हो रहा हो, बहुत शोर हो रहा हो, तो उससे भी हमें जो है प्रॉब्लम होती है। तो ये होते हैं बेटा फिजिकल फैक्टर्स। मैकेनिकल फैक्टर्स की बात आती है, यांत्रिक फैक्टर्स, जैसे क्या होता है कि कभी कभी बहुत समय तक किसी चीज का घर्षण होना, ठीक है, और अगर चोट लग जाना, हाथ पैर टूट जाना, ठीक है, वो कहलाता है मैकेनिकल फैक्टर्स। एक्सेस ऑफ सब्सटेंस में बेटा क्या आता है कि हमारे बॉडी में जो है किसी चीज की अधिक जो है ज्यादा हो जाती है, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए हमारी बॉडी में जिसकी चीज की जरूरत है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उससे जो है डिसीज बन जाती है। जैसे क्या होता है कि हम खाना ज्यादा खा लें तो कब्ज हो जाती है, ठीक है, खाना खाने ज्यादा खा लें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं,
जो है जिससे डिसीज होती है। तो ये फैक्टर्स हैं जिससे जो है डिसीज उत्पन्न होती है। ठीक है, दोबारा देख ले बेटा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, फंगस एक्सेट्रा। ठीक है, न्यूट्रिएंट एजेंट्स में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा। तो ये केमिकल सब्सटेंस में यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, इनकी जो होते हैं। और फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं टेम्परेचर, कोल्ड, साउंड एक्सेट्रा। एंड मैकेनिकल फैक्टर्स में बेटा क्या आते हैं, चोट लगना वगैरह, ठीक है, क्रैक जो है बोन क्रैक होना। एक्सेस ऑफ सब्सटेंस में क्या आते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में जो वैल्यू हमारी बॉडी को चाहिए, जो क्वांटिटी चाहिए उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाना। ठीक है, ये सारे इस वजह से जो है हमारी बॉडी में डिसीज जो है उत्पन्न होती है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। ओके बेटा, पैथोजेंस क्वेश्चन आता है बेटा कि पैथोजेंस क्या होते हैं। तो बेटा दोज ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। वे ऑर्गेनिज्म बेटा जो डिसीज को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण डिसीज होती है, उसे क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे कि वायरस, फंगस, पैथोजन, प्रोटोजोन, हेलमिंथेस, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा। ठीक है, अब बेटा जो बात आती है कि डिसीज के टाइप्स जो होते हैं, डिसीज कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, तो मैं बेटा बात करता हूँ कि डिसीज होती है बेटा, डिसीज को दो ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन सी बांटा गया, मैं एक चार्ट फ्लो करता हूँ, उसको आप देखिएगा। देखिए बेटा, मैंने बात की कि टाइप्स ऑफ डिसीज। ठीक है बेटा, तो बेटा डिसीज को हम जो है दो ग्रुप में बांटते हैं। नंबर वन जो होता है कोजेनिटल डिसीज, मतलब क्या है, इसे हम बोलते हैं जन्मजात रोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो बच्चा जो होता है बेटा वो जन्म के साथ ही उस डिसीज को लेकर पैदा होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं कोजेनिटल डिसीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिसीज जो होती है बेटा, ये जन्म के बाद जो है बॉडी के अंदर जो है वो उपस्थित होती है, बनती है। ठीक है, डिसीज पैदा होती है। एक्वायर्ड डिसीज जो होती है बेटा फिर दो टाइप्स की होती है, एक तो इन्फेक्शियस डिसीज और एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है, जो डिसीज वायरस बैक्टीरिया से होती है बेटा उन्हें इन्फेक्शियस डिसीज होती है। मतलब कहने का मीन्स है ऐसे डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, इन्फेक्शियस डिसीज कहलाती है। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ये डिसीज बेटा जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होते, जैसे कि एड्स, कैंसर एक्सेट्रा। ठीक है, फिर बात आती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है बेटा, वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे डिजनरेटिव डिसीज। डिजनरेटिव डिसीज का मतलब क्या है, जैसे कि किसी बॉडी पार्ट्स का कट जाना, टूट जाना, ठीक है, या उसका नष्ट हो जाना, क्या कहलाता है, डिजनरेटिव डिसीज कहलाता है। ठीक है, डेफिशिएंसी, हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो है विटामिन सी कमी से डिसीज उत्पन्न होती है, वो डेफिशिएंसी डिसीज कहलाती है। जैसे कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी डिसीज होती है, विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो इस तरह से जो है ये डेफिशिएंसी डिसीज होती है। एलर्जीज जो होती है बेटा, क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको कुछ जो है कुछ चीज़ों से संवेदनशीलता होती है, कुछ चीज़ों से जो है दिक्कत महसूस होती है। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम गार्डन में चले जाए बेटा, तो कुछ वॉलंटियर्स जो होते हैं गार्डन में जाते ही हमें क्या होता है कि खांसी आने लगती है। ठीक है, मतलब छींकें आने लगती हैं, तो वो क्या होती है, इस तरह की एलर्जी होती है। या फिर कोई बॉडी पे जो है कुछ किसी प्लांट्स के जो है लीफ वगैरह लग जाए तो क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। ठीक है, चकत्ते टाइप से पड़ जाते हैं हमारी स्किन पे। कैंसर जो होता है बेटा, कैंसर डिसीज जो है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होती हैं उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। ठीक है, कैंसर होता है। ठीक है, जेनेटिक में क्या होता है, जेनेटिक डिसीज होती है बेटा, ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संचरित होती है, ट्रांसमिट होती है। मतलब जो बीमारी दादा में थी वो बाप में होगी, बाप के बाद फिर उनके बच्चों में होगी, तो इस तरह से ये जेनेटिक डिसीज होती है। सोशल डिसीज की बेटा हम बात करें तो सोशल डिसीज बेटा क्या होती है, जैसे कि हम बात करें सोशल समाज में आदमी रहता है, तो जैसे कि नशाखोरी करता है, शराब पीता है, ठीक है, अल्कोहल यूज करता है, ड्रग्स यूज करता है, तो वो सोशल डिसीज में आता है। ठीक है, तो बेटा डिसीज की हम बात करें तो डिसीज हमारी एक तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। कोजेनिटल डिसीज होती हैं, जो पर्सन जो है वो जन्म के साथ पैदा होता है उनको लेकर के। ठीक है, तो वो कोजेनिटल डिसीज होती हैं। एक्वायर्ड डिसीज जो होती हैं वो जन्म के बाद उत्पन्न होती हैं बॉडी में। ठीक है, और एक्वायर्ड डिसीज जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज वे होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं, मतलब इन्हें हम बोलते हैं संक्रामक रोग, उन्हें असंक्रामक रोग। ठीक है, मतलब वो संक्रमित नहीं होते हैं, उनसे जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है वो डिसीज। ठीक है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट से मतलब कि टच से, ठीक है, एक दूसरे को छूने से ये बीमारियां नहीं होती हैं। जैसे डिजनरेटिव, जैसे किसी पर्सन की चोट लग जाना है, या हमारी बॉडी का जो कोई
ऑर्गन्स है उसका नष्ट हो जाना वो डिजनरेटिव डिसीज कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हृदय रोग जो होता है, ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज होती है कि किसी चीज़ की कमी से हमारी बॉडी में, जैसे विटामिन की कमी से, न्यूट्रिएंट्स की कमी से, मिनरल्स की कमी से डिसीज उत्पन्न होती है, उन्हें डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। एलर्जी होती है कि जो पर्सन होता है उससे किसी स्पेसिफिक चीज़ से जो है प्रॉब्लम्स होती हैं और एलर्जी उत्पन्न होती है। जैसे क्या होता है, कुछ को चावल से जो है एलर्जी होती है, कुछ को गेहूं के आटे से एलर्जी होती है, कुछ को बेटा अन्न से भी एलर्जी होती है। मैंने एक पर्सन से सुना था कि वो उसने कई साल तक जो है अनाज नहीं खाया, ठीक है, उसे क्या था, वो अनाज से एलर्जी थी, ठीक है, तो वो अनाज नहीं खाता, केवल फल फ्रूट्स खाता था। कैंसर, ठीक है, कैंसर में क्या होता है, हमारे टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती हैं, ठीक है, उनमें कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, वो ग्रोथ करती जाती हैं और एक तरह से गांठ रहती है, मतलब वो कैंसर बना देती हैं, ठीक है। जेनेटिक डिसीज होती हैं, बे डिसीज होती हैं, जो क्या होती हैं, जो माता पिता से संतान में आती है, दादा से माता पिता में, माता पिता से संतान में, जैसे कि ब्लाइंडनेस होता है, हीमोफीलिया होता है, ठीक है, ये आती है। सोशल डिसीज क्या होती है, मैंने ये बताया, जो समाज में रहता है ह्यूमन, तो उसमें क्या होती है कि शराब पीना, नशाखोरी करना, गाली गलौज करना, ठीक है, लोगों से बदतमीजी करना, ये सोशल डिसीज में आता है। ओके स्टूडेंट, तो डिसीज मानता हूँ कंप्लीट हो चुकी है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम बेटा आते हैं जो इस चैप्टर का जो टॉपिक नंबर 1 है, कॉमन कोल्ड, कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस, ठीक है, कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस, ठीक है ना बेटा। तो मैं आपको बेटा बता दूं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जो है बना रखी है, ठीक है, शायद आपको मिलेगी, तो उसमें भी मैंने जो है जो चैप्टर का जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था वो दिया था, और इस जो है इस वीडियो में भी मैंने आपको जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, हेल्थ के बारे में बताया, डिसीज के बारे में बताया, ठीक है, और डिसीज के टाइप्स के बारे में बताया, ठीक है। तो अब हम बेटा बात करेंगे कॉमन कोल्ड, कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस की जो कॉमन डिसीज है, जैसे कि खांसी हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, ठीक है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ठीक है, जो है बैक्टीरियल डिसीज है, जैसे कि टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डिसीज जो है इनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, वो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी बेटा, और मेरी लास्ट वीडियो भी है उसको भी आप बेटा देखना, दोनों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ओके बेटा, थैंक यू।